बैट बॉल होता, फीता काटने उन लोग आता, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के आता। यहाँ मौत हो गया, नहीं आया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा को लीस है, जैसा लीस है उसको इंसाफ चाहिए। उसको छूटने नहीं माने, उसको हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमको उनका इंसाफ चाहिए। या तो उनको आप फांसी दीजिए या तो लाइफ सजा दीजिए। उसका 3 बच्चा खाएगा था। मेरा भाभी को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, नहीं तो लोग को मेरे को हाथ में दीजिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए। मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए। मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए। अल्लाह मेरा भाई का किस अल्लाह बाहर लगा रही है मेरा भाई, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा लोग को। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त उजला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कंटिन्यू जिस दिन से मारा गया तो उस दिन से सरपरस्त सबसे पहली खबर बनाकर के आपके दरमियान में लेकर आ रहा। कल जैसे ही डेथ की खबर आई वो खबर को भी आपके दरमियान में सबसे पहले दिखाया। आज मोहल्ला में पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी आ चुकी है, वो बॉडी को भी दिखला रहे हैं। पूरा एरिया गम के माहौल में है, ये आप जान सकते हैं। वी वांट जस्टिस का जो है बैनर लग चुका है। सारे लोग जो है गम के माहौल में, यहीं पर ये बॉडी है, ये बॉडी को लाइन ऊपर करो, यहीं पर ये बॉडी है, यहीं पर बॉडी को दिखाया जा रहा है। और ये बैनर पूरा जो एरिया में है यहाँ पर सामने में मौजूद है। हम आपको कंटिन्यू दिखा रहे हैं, बॉडी आ चुका है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, सामने में मौजूद रहे। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस का बैनर लग गया है। बॉडी को मत दिखाओ। आप देख सकते हैं कि सारे एरिया में पूरे हल्के में गम का माहौल है। पूरे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, देख रहा है, आप समझ रहे हैं। आप सारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस का बैनर लग गया है। अलग अलग माहौल है, अलग अलग चीज़ है। यहीं पर बॉडी रखा गया है, यहीं पर बॉडी रखा गया, ठीक है। यहीं पर बॉडी यहीं पर रखा गया, ठीक, यहीं पर रखा गया है। और वी वांट जस्टिस का भी बैनर लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामने में हम मौजूद हैं। जनाजा यहाँ से उठ रहा है, आप समझ रहे हैं कि आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। सामने में मौजूद है, सामने में है। और लोग भी हम लोगों से बातें करेंगे, सामने में आएंगे। हम लोग जो है सामने में भी आकर के उस तरफ भी जाएंगे। देख सकते हैं कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, समझ रहे। बॉडी को सामने में घर की तरफ लेके जाया जा रहा है। चारों तरफ जो है सिर्फ आदमी आदमी है। पूरा एरिया जो है देख सकते हैं कंटिन्यू जो है यहाँ पर पूरे एरिया में भीड़ है। लोग यहाँ पर ताता बांध के खड़ा हुआ है। पूरा एरिया में गम का माहौल है। इधर भी खवातीन वगैरह महिला भी पूरा सामने में मौजूद है। ये उनके हम घर की तरफ पैसेज की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी खवातीन यहाँ पर सामने में मौजूद है। सब लोग रो रही है, आप देख सकते हैं, रोते दिखा। हर लोग जो है आम लोग, आम पब्लिक भी है यहाँ पर रो रहा है। सब इनकी बहन है, ये उनकी बहन है। बहन को दिखा सर, ये बहन है उनकी, हम बहन को दिखा रहे हैं। रो के हालत बुरा है। यहाँ पर उसकी ये बूढ़ी माँ है, ये उनकी, ये बेचारी माँ है। ये माँ उनकी रो रही है, देख सकते हैं। पहले दिन में दिखाया था, ये उनकी माँ है। माँ का रो के बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि आप क्या माँ पे गुजर रही होगी, नहीं गुजर रही होगी। आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ये कातिलों ने इनका मर्डर कर दिया, मार दिया, इतना मारा कि मर गया। और यहाँ का आप देख सकते हैं माँ का बुरा हाल है। माँ इसलिए परेशान है कि छोटे छोटे पोते हैं, पोतियाँ हैं, इसको देखने वाला कौन होगा, बहू है। ये लोग गरीब लोग हैं और डेली खाने कमाने वाले लोग हैं। और समझ सकता है कि बहुत ही बुरा पोजीशन है। सामने में सभी ख्वातीन महिलाएं रो रही है, मगर इनका आंसू पोंछने वाला, इनको मरहम लगाने वाला, इनके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। लोकल काउंसलर आया था कि नहीं अभी तक? नहीं पता। काउंसलर कोई खाली जाहिद हुसैन आया था, बस जाहिद हुसैन आया था। वो हॉस्पिटल में भी आया कल, आज ही भी कल आया। वो खुद दौड़ा दौड़ी कर रहा, उल्टी कर रहा। हाँ, जाहिद हुसैन कर रहा बस। और कोई एमएलए नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया। कहीं खेला होता, कहीं प्रोग्राम होता है, बैट बॉल होता, फीता काटने उन लोग आता, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के आता। यहाँ मौत हो गया, नहीं आया। अब हम लोग का इंसाफ चाहिए पाड़े में। गुंडागर्दी उन लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को पाड़े में। हाँ, और भी सब और का बेटा जो ना खोए वो उन लोग। सही बात, हम लोग का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मोहल्ला में है, देख सकते हैं माँ का रो के बुरा हाल है। मोहल्ला पूरा बस्ती का। आपने समझा होगा कि मैंने
कल जो है बाबुल सुप्रियो जो बालीगंज असम्बली हल्का का एमएलए है और 65 नंबर वार्ड भी बालीगंज असम्बली आता, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है आपके एरिया में एक इंसान को इतना मारा कि मर गया, तो उन्होंने बोला मैं नहीं जानता, जानने की कोशिश, मगर आज तक जो है समझिए कि वो अभी तक नहीं आया। हमने एमपी साहिबा माला राय से भी सवाल पूछा कि ऐसा हो गया, बोले आमी जानी ना। तो अफसोस की बात है, मैंने उनको खबर किया, उनको बताया, उसके बावजूद भी ना लोकल एमएलए आया ना एमपी आया। बहुत अफसोस की बात है, काउंसलर तक देखने भी नहीं आया, कोई नहीं आया। सिर्फ जाहिद हुसैन का बात कोई नहीं आया। वही बेचारा इधर भी कर रहा उधर भी आ रहा। कल रात को भी आया 11 बजे रात को। रैली निकालने मांगा तो हम लोग को बुलाया। हम लोग 4 नंबर ब्रिज तक पहुंचे लोहा पुल, फिर हम लोग को वहाँ फोन आया कि आप लोग वापस आइए। नहीं पता, यहाँ से फोन गया, बोले वहाँ से वीडियो हो गया लोहा पुल में, बोले आप लोग जाइएगा रैली लेकर, हम लोग बॉडी नहीं देंगे। जी हाँ, हम लोग फिर वापस आ गए। सब मोहल्ला के सब लेडीज हम लोग गए थे। देखिए आप देख लीजिए, बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म का धमकी भरा बैनर बना करके धमकी भरा कॉल आया कि अगर आप लोग रैली में शामिल होंगे, अगर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो हम आपको बॉडी नहीं देंगे। बहुत अफसोस की बात है, कौन लोग है जो एरिया में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। पूरा हल्का पूरा एरिया यहाँ पर जो है इनके साथ सिकंदर आजम के साथ, सिकंदर आजम की फैमिली के साथ, मकतूल के फैमिली के साथ खड़ा है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चे को ली से जैसा ली से उसको इंसाफ चाहिए। उसको छूटने नहीं माने, उसको हम लोग को इंसाफ चाहिए। माँ बोल रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और वी वांट जस्टिस। जहाँ जहाँ मेरा बच्चों को मारी हुआ वो सील कीजिए और हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को पैसों से कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ इनके बेटा को रख करके मारा गया था, इतवार सोमवार मंगल बुध को फ्री किया था, वो जगह को भी सील किया जाए, इसलिए कि वो जगह भी जो है मकतूल के मर्डर की जगह है, वो जगह को भी सील होनी चाहिए। कोई नहीं, न ममता बनर्जी हुआ न कांग्रेस पार्टी हुआ, कोई नहीं आया। सिर्फ आने का बीच में जाहिद हुसैन आया है। जाहिद हुसैन नसीब में भी गया जी। वो कल रात तक को आया है, कल रात को भी आया है और मिचिल भी निकाला, मिचिल में भी डराया जा रहा है कि बॉडी नहीं देगा, बॉडी नहीं देगा। इंसाफ चाहिए, उनकी बहन है, हमको उनका इंसाफ चाहिए। या तो उनको आप फांसी दीजिए या तो लाइफ सजा दीजिए। उसका 3 बच्चा खाएगा का। मेरा भाभी को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, नहीं तो लोग को मिलो का हाथ में दीजिए, वो लोग को मिलो का हाथ में दीजिए। इसका बयान लीजिए। इसका मेरा हस्बैंड को संडे का दिन, मेरा आदमी को संडे का दिन, सिकंदर को भूचो को, मेरा आदमी को संडे का दिन 15 खूब मारा गया। सिकंदर का सर में मारा। हम वहाँ से आके हम थाना कंप्लेन किया, थाना ला कंप्लेन नहीं ले रहा। बड़ा बाबू ही बोला है, ये सब बात बोलेगा हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए जेल कर देंगे। बड़ा बाबू ऑफिसर बोला है। मतलब कंप्लेन करने कौन से थाना में गए थे? कंप्लेन तिलजला थाना गया। तिलजला थाना बोला यहाँ केस नहीं है, तुम बड़ापुर थाना मतलब नहीं, जब मल्लीपुर से यहाँ लेके आया, मल्लीपुर से यहाँ लेके आया तो यहाँ का हम केस करेंगे। मल्लीपुर में क्यों केस करेंगे? आप देख सकते हैं थाना वाले जो है, कलकत्ता की पुलिस जो थाना भी जो है, ये गरीब का सुनने वाला थाना वाला बोला कि अगर कंप्लेन करने आओगे तो 6 महीना के अंदर, 6 महीना के लिए क्या करेंगे? जेल कर देंगे 6 महीने के लिए। मेरा गोदी का 11 महीना का बच्चा है। मेरा आदमी को मदर, मेरा बच्चा को कौन देखता? हमको कौन देखता? हमको कौन पेट भरता? सिकंदर का जो गुजर गया उसे 20 बच्चों को कौन ही करेगा? हमको इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी का, सिकंदर भाई का इंसाफ चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। उसका बीबी को सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ नहीं। सरकारी नौकरी मेरा भाभी को मिले, उसका 3 बच्चा का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उसका बेटी का शादी, सब कुछ, और उसको फांसी और लाइफ सजा। We want justice. 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 इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं। ममता बनर्जी का ये खबर चाहिए, जाना चाहिए। ये हम लोग इंसाफ चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। मोहतरम नाजरीन, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा गैप। मोहतरम नाजरीन, जिसमें से 3 लोग को मारा गया था, उसमें से एक मारने वाले की जो ये वाइफ है, ये उनकी वाइफ है, ये थाना तिलजला थाना में केस करने के लिए गई। थाना वाले ने कहा कि अगर ज़्यादा करोगे तो 6 महीना के लिए अंदर कर देंगे। बहुत अफसोस की बात है। और ये कलकत्ता पुलिस के ऊपर समझिए कौन पुलिस अफसर था। पब्लिक को आगे दीजिए। सरकार अगर कुछ नहीं कर सकता है, पब्लिक को दीजिए। जान का बदली जान, जान का बदली जान चाहिए हम लोग को। 4 आदमी 3 आदमी था। जसीम था, तुम्हारे कट्टा शाही था। हम लोग घर में गया, जाके लेके आके खूब मारा गया। ये चश्मदीद गवाह की ये वाइफ है
ये बता रही है कि पुलिस का क्या रोल रहा है। पुलिस का रोल को हम लोग दिखा रहे हैं। ऑफिसर गया भी उस गड्ढे में, मेरे हस्बैंड का नखून काटने जा रहा था वो टाइम में। हाँ, मेरा हस्बैंड का वो टाइम में ऑफिसर आके ले गया। मेरा आदमी बोला भी ऑफिसर को, मेरा दोस्त भी अंदर में सिकंदर भी मौजूद हो बांध के रखा, अब चलिए उसको भी ये कर देगा। नहीं किया ना पुलिस? नहीं किया पुलिस नहीं किया। मतलब बांध के रखा हुआ आपके हस्बैंड ने कहा हाँ कि चलिए उसको छोड़ा दीजिए। छुड़ा दिया, ऑफिसर नहीं। तिजरा थाना बड़ाबू बोला है हम लोग नहीं जा सकते, मेरे आदमी को लेके आए। देख सकते हैं कि सिकंदर की वाइफ किराया थाना गई, वहाँ सपोर्ट नहीं मिला। इनकी आप भी गए थे ना? आप गए थे, इनका शौहर गया था कि मैं जो है, इसका शौहर ने बोला कि मेरे दोस्त को जो है सिकंदर को जो बांध के रखा गया है उसको छोड़ा दीजिए, मगर उसको भी छोड़ाने वाला पुलिस नहीं हुआ। नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं मिला। कुछ सपोर्ट नहीं मिला। कौन पुलिस था, किस वक्त था, कौन सी घड़ी में था, उसको कम से कम सस्पेंड तो जरूर करनी चाहिए। पुलिस का काम होता है। रूबी भी थी, रूबी अपना भाई का कटाल में रूबी भी थी, वो बोल रही मार मार मार। रूबी भी थी यहाँ, उसकी बहन रूबी सब थी, रूबी थी, रॉकी था, सब था, खरो के सब थे। और मानने वाला सब वही मार खिलाई थे। बोलिए। रॉकी का बहन रूबी वही ढूक के बोला औरत का आवाज आ रहा, औरत का आवाज। बाद में पता चला रॉकी का बहन रूबी थी। बोले इतना मार रखा है, क्या ताकत नहीं है? ताकत से मार, ताकत से मार। अफसोस की बात है, ये माँ है, ये उनकी बहन है। वो लड़की को छोड़ेंगे जो मारा उसमें से ये एक है, ये उसकी एक और बहन है। देखिए दोनों का बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। आप समझ सकते हैं, बहुत अफसोस की बात है। इसका भाई खो गया है, इसकी परेशानी। ये रो रहे हैं, ये आंखों में आंसू है इनके रोने का। कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मगर देख सकते हैं हालत खराब है। और इंसाफ नहीं चाहिए, जान का बदली जान। या तो फांसी या तो लाइफ सजा। हम लोग को इंसाफ चाहिए, मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए, मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए, मेरा भाई का जानिए, हम लोग इंसाफ चाहिए। अल्लाह मेरा भाई कहाँ किसने, अल्लाह सीधा साधा बाहर लगा रही है मेरा भाई। अल्लाह कभी माफ नहीं करे लोग को, बेकसूर लोग को मारिश कभी माफ नहीं करेगा। हम लोग जितना कलप रहे उससे ज्यादा कल्पेगा लोग। गरीब आदमी के आहे है, बद्दुआ है, हर इंसान को गरीब की आह और बद्दुआ भी कल्पेगा। मेरा भाई बेकसूर है, बहन चलावे, मेहनत करके खाए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। मारा गया उसको, ये प्लान करके मारा गया। उसका 3 बच्चा का खर्चा, खाना पीना, उसका बेटी का शादी, पढ़ाई लिखाई, और मेरे भाभी को सरकारी नौकरी। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, वो लोग को लाइफ सजा दीजिए, नहीं तो वो लोग को हमेशा के लिए वो लोग को भरोसा रखिए, कानून जरूर सजा देगा। वो लोग को लाइफ सजा दीजिए, अन्य दो लोग को फांसी का सजा दीजिए। कानून नहीं आया, कानून नहीं आया, कोई नहीं आया। पुलिस बोले का जाओ पी खा के पड़ा आएगा, तुम लोग घर जाओ, आ जाएगा। ये कोई तरीका है पुलिस का? इसी कोर्ट सुनेगा, जिसके पास दौलत नहीं है इसके पास कोर्ट नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। हम लोग इंसाफ चाहिए। पुलिस का पास से निराश होकर चले आएगा तो कोर्ट कैसे सुनेगा? खिलाएगा टूट जाएगा बेटा, पैसा खिला देगा टूट जाएगा। तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे बेटा। तो सजा चाहिए, लाइफ सजा दम, तो सजा दम, पूरा फांसी का सजा चाहिए। और लोग कितना बड़ा भैया आ गया, कितना बड़ा गुंडा आ गया जो सबका माँ का गोदी खाली कर दे रहा है, उसका माँ का गोदी भरा हुआ रहेगा। हम लोग भी जाएंगे, एक औरत मर्द से लड़ेंगे, अब मर्द को नहीं भिड़ाएंगे, औरतों को उसका मार करेंगे। अब बहन लोग भी आराम है, बहन लोग फुल सपोर्ट में है, बहन नहीं है वो भाई बता रही है वो बहन लोग। एक औरत माया करी, माँ बोली, उसको माँ को भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना सपोर्ट में है। हम लोग आदमी लड़ने जाएगा तो हम लोग ये करेंगे, जब किसका लाल को मारा, किसका लड़कों को मारा, बहन लोग माँ बहन सपोर्ट कर रही। अभी भगोड़ी लोग भाग के है, हिम्मत नहीं है। अब कोई बेटा लड़का नहीं होगा, एक
में ढुक के। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मिलेगा गुडाउन में मारा है, जो गुडाउन में मारा है उसको सील कराया जाए। मल्लीपुर का अल्ताफ भी मारा उसको, लंबा चूल वाला, वो लोग भी मारा सब मिलके। बहुत आदमी मेरा भागा हुआ है सर, बहुत आदमी भागा हुआ है, भागा हुआ है ना? बहुत आदमी, उसकी बहन रूबी वो भी भागी हुई है। हम लोग उसका घर में अटैक करेंगे। आप लोग का मदद से जरूर इंसाफ मिले। आप लोग इतनी चारों तरफ फरियाद आपके लिए सरपरस्त खड़ा है। पुलिस अभी इतने दिन हो गया, अभी भी लोकल में बोले लाल बाजार में फेंके। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बता कुछ लोग कीजिए। मैं बार बार कल भी दिखलाया था, ये देख लीजिए, ये वही रिक्शा है जिस पर सिकंदर आजम जो है, इधर से उधर दिखाओ, सिकंदर आजम जो है अपने घर का पालन पोषण करता था, घर का खर्चा निकालता था, बच्चे वगैरह का तालीम वगैरह का इंतजाम करता था। यही रिक्शा चला करके ये लोग जो है इनकम करते थे। मगर आज ये रिक्शा आप कभी भी सिकंदर नहीं चला पाएगा, ये रिक्शा एज इट इज खड़ा रह जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, ये यही रिक्शा चला करके अपने घर का खाना पीना का इंतजाम करता था, बीवी बाल बच्चे माँ बहन का इंतजाम कर सकता था। सारा मामला है, सारी चीजें हैं। ये रिक्शा को कैमरामैन को मैं बोलता फिर से दिखलाने के लिए, आप समझ सकते हैं एक रिक्शा चलाने वाला क्या इनकम कर सकता है, क्या कमाई कर सकता है, क्या रोजगार कर सकता है। ये आपके सामने में है। बहुत अफसोस की बात है, एक रिक्शा चालक वैन चालक को इस दरिंदगी के साथ मार के मार दिया जाता है। अफसोस की बात है। ये मेरे दिखाने का मतलब यही है, कल भी हमने ये रिक्शा को दिखलाया था, आज भी दिखलाया था। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग आएंगे, ये गुस्ल यहाँ पर दिलाया जा रहा है जनाजा को। गुस्ल के बाद जो है फिर जनाजे की नमाज होगी, फिर कब्रिस्तान में जाया जाएगा, सब चीज़ होगा। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। मगर फिर बोलता पूरा मोहल्ला, लीडर आया नहीं आया, एमएलए आया नहीं आया, काउंसलर आया नहीं आया, कोई नहीं आया, मगर यहाँ की पूरी अवाम, पूरी जनता आज सिकंदर के गम में शरीक है, सिकंदर के फैमिली के साथ शरीक है। बहुत अच्छा लड़का था ये हमेशा बोल रही है, ये चाची जो हमेशा बोल रही है, बहुत अच्छा लड़का। अरे बाबा, चोर चट्टा रहता ना तो उसको पहनावा से पकड़ लेता। चोर चट्टा लोग ना गले में सोना का पट्टा रहेगा, अच्छा पहनावा, इतना बड़ा बड़ा फोन रहेगा। तू मेहनत नहीं आला लड़का, तू मेहनत कुछ आला हालत में रखेगा, समझी? मेहनत ही करता था बहुत। मैं मेरा बिल्डिंग में जाता था, चच्ची बत्ती जलाओ, मेरा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का। हाँ, बच्चा मिला गरीब है, मिला अच्छा है, मिला अच्छा लड़का है, मिला गरीब है, मिला माल नहीं किया, मिला अच्छा लड़का है, मिला अच्छा लड़का है, यहाँ का लड़का मिला अच्छा है, मिला मान है। एक बार हम फिर से गेट दिखलाएंगे। इसी घर में इसी घर में यहाँ पर दिखा रहता था। इसी घर में 30 से 40 स्क्वायर फीट में उनकी फैमिली रहती थी, जो मैंने दिखाया। उनकी माँ भी रहती थी, उनकी बहन भी रहती थी। ये गरीब लोग का घर है। आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल की घड़ी है, कितनी घड़ी है। और इस तरीके से सियासत बेशर्मिगी का शिकार हो गई है। कोई इनको देखने तक भी नहीं आया, पूछने तक भी नहीं आया। बहुत अफसोस का माहौल है, बहुत अफसोस की बात है। मगर एक बात तो सही है कि पूरी अवाम, पूरा हल्का का अवाम जो है, जनता, यहाँ के अवाम, सभी लोग जो है सिकंदर के घर के पास खड़े हैं। और वो चीज़ है। हाँ जी, पहले आप लोग आए नहीं, आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक का। आज मीडिया नहीं रहता, आज हम लोग दूर तक का बात नहीं पहुँचता। आज मीडिया वालों सारे गुजारिश हम लोग का, जो सब आसामी पकड़ाया हुआ नहीं है, भागा हुआ, और घर खाली होने में आ गया, नसील मारे ना, तो हम लोग सब लेडीज मिल के सब हम लोग वीरान कर देंगे घर, सब वीरान कर देंगे। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं। कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी की इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now